समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ये एक मौका आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। और देवी जी, मैं मुस्कुरा रहा हूं आपकी तरफ ताकि आप सही तरह से उत्तर दे पाए। ऑलराइट, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका ध्यान आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन आभूषणों को ऊपर से नीचे तक शरीर के उन अंगों के अनुसार लगाएं जिन पर इन्हें पहना जाता है। Arrange the following ornaments according to the body parts on which they are worn from top to bottom. और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए मांग टीका, बी कमरबंद, सी नथ, डी माला। मांग टीका, कमरबंद, नोज रिंग या डी नेकलेस। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम है, सबसे पहले ए आता है मांग टीका, मांग में पहना जाता है। सी आता है, उसके बाद वो है नथ जो कि नाक में पहनते हैं। फिर आता है डी माला, गले में पहनी जाती है। और बी कमरबंद जो कमर में बांधा जाता है। ये है सही क्रम, ए सी डी बी। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। ओ दो चार को छोड़कर सबने कर। सबसे तेज जवाब किसका रहा? आपके लिए कुछ अरे नहीं, प्रणाम करता हूं आपको। आइए, ताली बजते रहे उनके लिए। सर, आज पहली बार मुझे खुद के लिए ताली बजाने का मन कर रहा है। 3.96 सेकंड में आपने उत्तर दिया। जी सर, मुझे आना ही था सर। मुझे आप वहाँ से दिख नहीं रहे थे कब से। मैं कब से आपको देखने का ट्राई कर रही थी। मैंने सोचा अब तो मुझे यहाँ पर बैठ के सर को देखना है, तो इसलिए सबसे तो मैं दिख रहा था ना आपको। मुझे दिख नहीं रहा था सर आप। ओह हाँ, कंटेस्टेंट बैठते हैं। जी जी सर। चलिए आप स्वयं कंटेस्टेंट बन गई हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर एक रिक्वेस्ट है, मेरा नाम सर फिर से दोहरा दीजिए। दीपाली सोनी, वडोदरा, गुजरात। मैं इसे अपनी कॉलर ट्यून बनाऊंगी सर, ताकि सबको पता चले मैं यहाँ आई हूँ। आप ही आए हैं यहाँ, ऐसे कोई दुविधा नहीं है। नहीं सर, मुझे पूरी दुनिया को बताना है कि मैं बच्चन सर के साथ बैठी थी। अभी तो सार्वजनिक हो गया है। मैंने सर कितने सालों में ये सपना देखा था। और सपना वो नहीं होता जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपना तो वो होता है जो हम खुली आंखों से देखते हैं सर। और आज मेरा सपना साकार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपाली सोनी जी। तो देवी संजो, मेरे सामने दीपाली सोनी वडोदरा गुजरात से आकर के विराजमान है। और ये कॉलर ट्यून नहीं है, ये वास्तविकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको दीपाली जी। ओके, दीपाली जी अपने साथ अपने पतिदेव को लाई हुई हैं। जी सर। प्रणाम नमस्ते सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। आपका शुभ नाम नीलेश है ना? हाँ सर, मेरा नाम है नीलेश सोनी है। और आपके सुपुत्र भी आए हुए हैं? जी सर, राहिल। प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपाली जी, आप दरअसल करती क्या हैं? सर, मैं अपना नाम अपने अंदाज में दूं सर। हाँ हाँ। हजारों सितारों के मिलने से जैसे बने हैं हमारे एबी सर, वैसे ही छोटी छोटी ख्वाहिशों के मिलने से बनती है एक होम मेकर। सपनों की इस नगरी में मैं भी कुछ सपने लेके आई हूँ, अपने हमसफर को भी संग लेके आई हूँ। इच्छाओं के पंख ने दी है आज मुझे ये उड़ान, यही होगा वो मंच जिससे बनाऊंगी अपनी पहचान। क्या बात है, और है। मिसेस सोनी से दीपाली तक का ये सफर तय करूंगी आज, अपने सर पर सजाऊंगी केबीसी का ताज। वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपना परिचय दिया। हमारी शुभकामना है आपके साथ दीपाली जी। जी सर। और दीपाली जी, अब खेल की ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं। जी सर। रूल्स तो आपको पता ही है। जी सर। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उनका उत्तर दीजिए और आप जीते जाइए। खेल में 3 लाइफलाइंस हैं। जी सर। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। दूसरे पड़ाव के बाद आता है सुपर संदूक, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, देखा होगा पिछले साल।
ये देखिए सुपर संदूक। ये जो है ये एक संकेत है इस दौर के नए बदलाव का। जैसे ही खिलाड़ी ने पहला पड़ाव पार किया तो उसके सामने आ गया एक सुपर सवाल। सुपर सवाल ये देखिए कैसे आएगा। ये सुपर सवाल जो है यदि आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो आप में एक सुपर शक्ति आ जाएगी। उस शक्ति का हमने एक नामकरण किया हुआ है जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र वो शक्ति है देवियों संजो जो किसी एक प्रश्न की धनराशि को एक झटके में दुगना कर देती है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। दीपाली सोनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संख्या का संबंध मध्य रात्रि और दोपहर के समय से होता है? With which of these numbers would you associate the terms midnight and noon? ऑप्शन देखिए। A 12, 12, B 10, C 6, D 11। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 12। A 12 पे कह रहे हैं ताला लगाने को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न आ रहा आपके सामने 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा। पकौड़े बनाने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? Which method of cooking is generally used to prepare pakoras? A. Baking, B. Steaming, C. Frying या D. Boiling? सर सेकना, भाप देना, तलना या उबालना? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी तलना। सी तलना पे तल लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तीसरा प्रश्न 3000 के लिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस त्योहार के दौरान लोग जोर जोर से काई पोचे चिल्लाते हैं? During which festival do people loudly shout the phrase काई पोचे? ऑप्शन देखिए। A नवरात्रि, B मकर संक्रांति, C जन्माष्टमी या D होली? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। मकर संक्रांति की दुकान पतंगे वगैरह चढ़ाई जाती हैं और पतंग काटने पर लोग खुश होकर के काई पोछे बोलते हैं। ऑलराइट दीपाली जी। जी सर। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका। जी सर। 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। ओके सर। सुपर सवाल के बारे में आपको बता दिया था हमने। जी सर। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दीपाली जी ये एक ऑडियो प्रश्न है और प्रश्न ये है कि इस गीत के गायक कौन है? हु इज द सिंगर हर्ड इन दिस ऑडियो क्लिप? कैन वी हियर द सॉन्ग प्लीज? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए मुकेश, बी उदित नारायण, सी विनोद राठौड़ या डी जगजीत सिंह? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी जगजीत सिंह। डी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल डन। ये गाना जो है ये फिल्म अर्थ से है। ये मेरे फेवरेट सिंगर है इसके सर। बोल कैफी आजमी साहब ने लिखे थे। जी सर। और संगीत भी जगजीत सिंह जी ने ही दिया था। उनकी बहुत ही प्रचलित ये उनकी नज़में सुनो तो सर पूरे दिन की थकान उतर जाती है। जी जी। ऑलराइट दीपाली जी अब इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी सर। ये है 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव है ये। जी सर। 10,000 रुपए मिलते हैं इसके। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु के साथ किस स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि दी गई है? Which freedom fighter, along with Shaheed Sukhdev and Shaheed Rajguru, is commemorated at the National Martyrs Memorial in Hussainiwala? और ये रहे विकल्प आपके सामने। A
शहीद चंद्रशेखर आजाद, बी शहीद भगत सिंह, सी शहीद मंगल पांडे या डी शहीद अशफाकुल्ला खान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी भगत सिंह। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया, बी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, बधाई। देखिए ये ब्यूगल बज गया। दिवाली जी, ये संकेत था सुपर सवाल के लिए। सुपर सवाल क्या है आपको बता दें। एक प्रश्न यहां पर आएगा, कोई विकल्प नहीं मिलेंगे आपको और समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। जी सर। अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया जी सर। तो आपके पास एक सुपर शक्ति जो है वो प्राप्त होगी, जी सर। जिसका नाम है दुगनास्त्र। कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? On the banks of which river does the Kashi Vishwanath temple stand? काशी विश्वनाथ मंदिर है। सर गंगा। गंगा? कंप्यूटर महाशय उत्तर दे रही हैं गंगा। ताला लगाया जाए। आपको मालूम है काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? शायद नॉर्थ में होगा सर। नॉर्थ में कहाँ? पता नहीं है मुझे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वरदान। बहुत ही प्रबल मंदिर है ये विश्वनाथ मंदिर और गंगा तने। बिल्कुल। अब आपको हम बता दें दीपाली जी कि आपके पास एक शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। ऑलराइट, ये देखिए एक यहाँ पर बजर बट्टू लगा हुआ है। जी सर। ये बता रहा है कि आपके पास अब दुगनास्त्र शक्ति आ गई। छठे प्रश्न से लेकर के 10वें प्रश्न तक प्रत्येक प्रश्न जैसे ही मैं पढ़ रहा हूं उसको विकल्प डालने से पहले अगर आपके मन में लगता है कि आपको इसका उत्तर मालूम है बिना लाइफलाइन इस्तेमाल किए, तो इस बजर बट्टू को दबा दीजिए, फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए और अगर आपका वो सही हुआ जी सर, तो आपकी जो जीती हुई रकम है जिस प्रश्न पे भी आप बजर दबाएंगे ओके सर, वो दुगनी हो जाएगी। और दुगनास जो है आप केवल एक ही बार पूरे खेल के दौरान आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है? Which of these languages is a part of the Dravidian language family? आपने बजर नहीं दबाया। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए बंगाली, बी गुजराती, सी तमिल, डी भोजपुरी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी तमिल। ऑप्शन सी तमिल पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है आपका, बधाई हो। 20,000 रुपए जीते। तमिल का एक समृद्ध और एंशिएंट साहित्य है और कुछ अन्य प्रमुख भाषाएं जो कि द्रविडियन फैमिली का हिस्सा हैं वो है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। जी सर। अन्य 3 इंडो आर्यन फैमिली का हिस्सा है। आगे चलते हैं। आएगा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2024) विंबलडन चैंपियनशिप में किसने पुरुषों का एकल खिताब जीता? Who won the men's singles title at the 2024 Wimbledon Championships? तो आपने एक्टिवेट कर दिया है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र इस्तेमाल करने का एक मौका लेने पर लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 2024 विंबलडन चैंपियनशिप में
किसने पुरुषों का एकल खिताब जीता? ऑप्शंस आपके हैं, ए कार्लोस अल्काराज, बी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, सी बेन शेल्टन या डी यानिक सिना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज। कह रही ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। कार्लोस अल्काराज ने 21 साल की उम्र में 2 विंबलडन खिताब जीते हुए हैं। उन्होंने इस बार भी नोवाक जोकोविच को हराया। तो कार्लोस अल्काराज बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और आप जीत रही थी 40,000। अब आपका बोनस मिलेगा 40,000 और, तो यानी जीत गई आप 80,000 रुपए। समझ गए? ये है दुगनास का प्रयोग। ये जो बोनस अमाउंट है 40,000 का, ये आपके बैंक अकाउंट में हम अभी के अभी डाल देते हैं। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 40,000 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये इसी वक्त गया आपके बैंक अकाउंट में। मेरी पहली कमाई है और वो भी सर के हाथों से मुझे मिलेगी। पहली कमाई, वाह। ऑलराइट दीपाली जी, आएगा 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में जन्म लिया, तब इनमें से किस देवी ने देवी सीता के रूप में जन्म लिया था? अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण, which of these goddesses was born as Devi Sita when Lord Vishnu was born as Lord Ram? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए देवी पार्वती, बी देवी शची, सी देवी सरस्वती, या डी देवी लक्ष्मी। मुझे सर ऑप्शन डी लग रहा है, देवी लक्ष्मी। सर डबल डिप ले लेती हूँ सर। लाइफलाइन ले रही हैं? ओके, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। डबल डिप लाइफलाइन आप समझती हैं ना? अब आपके पास 2 अवसर हैं उत्तर देने के। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। देवी लक्ष्मी। डी देवी लक्ष्मी को कह रही हैं, लॉक किया जाए। ये सही हो गया है आपका। देखा आपने दीपाली जी, आपको मालूम था इसके बारे में, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा संदेह था। और जब भी संदेह हो, यहाँ तक आके फिर गिरना सर, इससे तो अच्छा है कि मैं लाइफ लाइन ले लूं। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो ये माना जाता है कि भगवान विष्णु के हर जन्म में देवी लक्ष्मी भी उनकी साथी बनकर जन्म लेती हैं, माना जाता है ऐसा। इससे पहले कि 9वां प्रश्न रखूं, जी सर, एक ऐसा ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाह रहा हूं आपके पति देव से। जी सर। मनिवर नीलेश जी, यस सर। आप ये जो गृहस्थिनी है, इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? सर हमारा एक अरेंज मैरिज का सेटअप था। तो दीपाली के फैमिली वाले हमारे घर पे आए, तब मैं बैठा था मेरे घर में, और मैंने कर्टेन के पीछे से जैसे ही दीपाली एंटर हुई, तो दीपाली ने जो बिंदी लगाई थी, दीपाली का जो इनोसेंट फेस देख के मैं 1 सेकंड में मेरे को इतना मतलब कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तो मतलब कि हम हर रोज, मतलब कि 25 साल से हमारा ये गृहस्थी जीवन चल रहा है, लेकिन हम हर रोज मानते हैं कि हम आज पहले ही दिन मिले हैं और इस तरह से लाइफ को एंजॉय करते हैं। सर इन्होंने जो कहा ना लास्ट सेंटेंस, पहले दिन के प्यार में उनके और 25 साल हो गए, जरा सा भी फर्क नहीं है। वाह क्या बात है। और सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सर, हम रेगुलर पूरे इंडिया में टूर करते रहते हैं, अपने हस्बैंड और वाइफ फैमिली के साथ हम घूमते रहते हैं, और हर जगह जाते हैं ना तो हम वीडियो शूट करते हैं, एक रील जैसा बनाते हैं। तो मतलब कि हम इतने आपके फैन हैं, जहाँ भी जाते हैं हम अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हैं हम। तो हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि
उनके पास एक वीडियो है, तो हम चाहेंगे सब लोग देखें उस वीडियो को। यो! क्या बात है भाई साहब, अद्भुत है, ये तो कमाल कर दिया है आपने। बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया है पति पत्नियों को कि भैया जितने भी पति पत्नी हैं, आप लोग जहाँ जितने भी हैं, जहाँ कहीं भी घूमने जाए, एक बना दीजिएगा रील। कुछ कुछ ऐसे नया ट्राई करो, प्यार बढ़ेगा आपस हाँ में। बिल्कुल, वाह क्या बात है। ये दीपाली सोनी जी हैं, ये वडोदरा गुजरात से हैं। दीपाली सोनी जी हैं, ये वडोदरा गुजरात से हैं। दीपाली सोनी है, ये वडोदरा गुजरात से। 3-4 बार बोल दिया क्योंकि इनकी प्रार्थना थी कल कि आप प्लीज मेरा नाम एक बार 3-4 बार बोल दीजिए। मैं कॉलर ट्यून बनाना चाहती हूँ इसको। सर एक रिक्वेस्ट है, हाँ। मेरा नाम सर फिर से दोहरा दीजिए। दीपाली सोनी, वडोदरा गुजरात। मैं इससे अपनी कॉलर ट्यून बनाऊंगी सर, ताकि सबको पता चले मैं यहाँ आई हूँ। मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए आपका अभी, हो सकता है सर क्या प्लीज? हाँ हो जाएगा। न ठहर जाइए, आप बैठे रहिए वहाँ। ठीक। रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग करना। सर ये भी कॉलर ट्यून होगा। जो कोई भी महिला पुरुष ये फोन कर रहा है, मैं हूं दीपाली सोनी वडोदरा गुजरात से। मैं दीपाली सोनी बोल रही हूं वडोदरा गुजरात से। मैं दीपाली सोनी ही हूं जो कि वडोदरा गुजरात से बोल रही हूं। और प्यार से सर। और मैं दीपाली सोनी ही हूं और बहुत प्यार से मैं बोल रहा हूं कि वडोदरा गुजरात से हैं ये। सर एक और स्टाइल, डॉन की स्टाइल में हो सकता है क्या सर? सर कुछ पल तो रखिए हमें पलकों में, यहाँ आने में जमाने लगे हैं। मैं दीपाली सोनी हूं वडोदरा गुजरात से। और इसके बाद अगर आपने कुछ और पूछा तो कंसल्ट कर दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपाली जी। अच्छा देवी जी, ये जो कार्य था जी सर। ये केवल आपके लिए किया गया था। थैंक यू सर। मोबाइल फोन जो है वो यहाँ पर अलाउड नहीं Allowed है, नहीं। इसलिए इस फोन को आप वापस कर दीजिए जी सर। हमें। उसको हम सब डिलीट कर देंगे जो कुछ भी आपने रिकॉर्ड किया। एक बार ताली बज जाए इनके लिए। तो देवेंद्र संजय, अब बारी आ रही है आज के सवाल की। चलिए देखते हैं आज का सवाल किस देशवासी ने किया। नमस्कार अमिताभ जी, मैं अभिजीत मिश्रा, टेम्पल सिटी भुवनेश्वर से। मेरा सवाल है, जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के स्कूलों में 30 करोड़ रुपए के टैब्स और स्मार्ट क्लासरूम इक्विपमेंट दान किए हैं? मेरे ऑप्शंस हैं ए चीन, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी मालदीव। वोटिंग मीटर तैयार रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। और कंप्यूटर जी बताइए किस वोटिंग यूनिट ने जीता है? वोटिंग यूनिट नंबर 8।
वेल प्लेड सर। मान्यवर, आपका शुभ नाम? मनीष कोठारी। मनीष जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर बता दीजिए। श्रीलंका सर। श्रीलंका, वेल डन। यह एक तोहफा आपको प्रदान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। प्रकट करते हैं। और दीपाली जी, आगे चलते हैं खेल में। यह है अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए का, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। केंद्रीय कैबिनेट के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री श्री के राममोहन नायडू किस मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं? श्री के राममोहन नायडू, द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, हेड्स विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन सुनिए। ए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, बी, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सी, सिविल एविएशन, डी, एजुकेशन। संसदीय कार्य, युवा कार्यक्रम एवं खेल, सी, नागरिक उड्डयन, या डी, शिक्षा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, नागरिक उड्डयन। सिविल एविएशन, सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। क्या बात है दीपाली जी, जी सर, थैंक यू। कितनी तारीफ करें हम आपकी। सर आपके सामने बैठने के लिए इतने पापड़ नहीं बेले नहीं, ये हैं। कुछ नहीं। ये जीत के एक्वायर सर आपके सामने थोड़ी देर टिक सकूं, इसी के लिए एक्वायर किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर खेली आपने। ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है जिनका उत्तर हमें नहीं मालूम था, लेकिन ये बिल्कुल सही जवाब था आपका। ये जो हमारे कैबिनेट मंत्री बने हैं, ये आंध्र प्रदेश से हैं। आंध्र प्रदेश से है। और 36 वर्ष इनकी उम्र है। और दीपाली जी, जी सर। अब आ गया है वो समय 10वें प्रश्न का। जी सर। और ये एक मौका है जिस पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, जी सर। क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 2 लाइफलाइन अभी भी आपके पास जीवित हैं। जी सर। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके बारे में माना जाता है कि वे भगवान बुद्ध के समकालीन थे? Which of these figures is believed to be a contemporary of Lord Buddha? लॉर्ड बुद्धा अंग्रेजी में लिखते हैं। ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए, कन्फ्यूशियस, बी, गुरु नानक देव जी, सी, जीसस क्राइस्ट, डी, सेंट पीटर। सर लाइफलाइन मुझे नहीं। लाइफलाइन लेंगे? जी शांत सर। हो जाइए, टिक टिक। आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और ऑडियंस पोल। सर जनता जनार्दन। जनता जनार्दन, जी ओके। सर। ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इनमें से किसके बारे में माना जाता है कि वे भगवान बुद्ध के समकालीन थे? ए, कन्फ्यूशियस, बी, गुरु नानक देव जी, सी, जीसस क्राइस्ट, या डी, सेंट पीटर। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 54%, बी को 34, सी को 4 और डी को 8। ए कन्फ्यूशियस को सबसे ज्यादा मिला। सर आई विल गो विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ जाएंगी? जी सर। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर, ए प्लीज को लॉक। आपको कहना पड़ेगा कौन? प्लीज लॉक ऑप्शन ए, कन्फ्यूशियस। ए कन्फ्यूशियस पे ताला लगाया जाए। सर हाथ मलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है ये। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कन्फ्यूशियस जो 5वीं और 6ठी सदी BCE में थे, एक चीनी फिलोसोफर और शिक्षक थे जिनकी शिक्षा से कन्फ्यूशियनिज्म की आधारशिला पड़ी। दीपाली जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो एक चेक लिख के देना है मुझे आपके नाम। ₹3,20,000 का।
बहुत बहुत बधाई आपको। अहो भाग्य है सर मेरा, पहली कमाई और वो भी सर के हाथों से। अगर सब वो भूल जाइए। अगर आज आंसू भी आएंगे तो उनको भी गर्व होगा कि पहुंचने के लिए खुद शहंशाह खड़े होंगे आज सर। ये आपने अपने ज्ञान से जीता है। तो दीपाली जी, यहाँ पर आकर के हम कई बार पूछते हैं अपने कंटेस्टेंट से कि इतने धनराशि का क्या कीजिएगा आप? सर हमारे पास गाड़ी है पर मुझे अपनी खुद की कार चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे ट्रैफिक में चलाने नहीं देते हैं। वो ग्राउंड पे ही मुझे प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि मैं ट्रेनिंग भी यहीं से लेती हूँ और रिटायर भी यहीं पे हो जाऊंगी सर। मुझे अपने खुद की गाड़ी चाहिए। लाइसेंस है आपके हाँ पास? है मेरे पास। तो फिर किस बात की है? ट्रस्ट इश्यू है सर। उनको गाड़ी और लाड़ी दोनों एक साथ प्यारी है सर। भाई साहब, अब इनके पास अपनी धनराशि हो गई है, कमाई हुई। आपकी जेब से ये कुछ नहीं जाने वाला है। ये सब कुछ इन्होंने अपने शक्ति से कमाया है, ज्ञान से। इनको अब अनुमति दे दीजिए भाई साहब। यस सर, श्योर सर, आपने आज कहा बोल तो दीजिए, अनुमति दे सार्वजनिक रूप में बोल दिया है पतिदेव ने कि आप अपनी गाड़ी खरीद लीजिए। ऑलराइट। तो दीपाली जी, अब आ गया है सुपर संदूक। जी सर। 10 प्रश्न आएंगे जल्दी जल्दी आपके पास जी सर। और आपको उत्तर देते रहना है। जी सर। प्रत्येक सही उत्तर के लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। और ऐसे खेलते खेलते 90 सेकंड तक ये 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने। अगर 10 के 10 आपने सही उत्तर दे दिया तो 1 लाख रुपया और जीत गया। जी सर। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानती हैं तो आप पास बोल दीजिए। ओके। हम अगला प्रश्न रख दें। अब ये बताइए कि आप हिंदी में देखना चाहेंगे प्रश्न या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में देखना चाहिए। ऑलराइट, दिव्या सज्जनों और दीपाली जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। दीपाली जी, सुपर संदूक और आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस खेल में कोई फुटबॉल। रॉन्ग। 15वीं शताब्दी में देवराय प्रथम किस साम्राज्य के शासक थे? चोल। विजयनगर। रॉन्ग। नेक्स्ट, छाऊ नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तराखंड। छाऊ ओडिशा का। उड़ीसा सही उत्तर है। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक प्रकार का सांप नहीं है? नाग, अजगर, वाइपर, बबून। बबून करेक्ट। नेक्स्ट, बेनजीर भुट्टो किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी? पाकिस्तान। करेक्ट। नेक्स्ट, वास्को ड गामा किस पोर्टुगल। देश से? कहां से? पोर्टुगल। पुर्तगाल, बिल्कुल सही। सामान्यतः मैसूर मसाला किस व्यंजन का एक डोसा। प्रकार है? डोसा। डोसा, बिल्कुल सही। आशुतोष गवारकर की कौन सी फिल्म 2016 बीसी में सेट है? मोहनजोदाड़ो, पानीपत, जोधा अकबर, लगान। जोधा अकबर। गलत। नेक्स्ट, माओरी किस देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? नेदरलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। करेक्ट। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट की राजकीय उपाधि आलमगीर थी? औरंगजेब। औरंगजेब इज राइट। नेक्स्ट, समय समाप्त हो गया है और दीपाली जी, आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 3 प्रश्न जो थे वो आपके गलत हो गए। पहले जो गलत हो गए उनका सही उत्तर मैं बता दूं आपको। पहला प्रश्न था कुश्ती है। हाँ, वो माय वो मिस्टेक कुश्ती है, आपने फुटबॉल कहा। हाँ। दूसरी जगह जहां आप गलत हो गई थी वो था 15वीं शताब्दी में देवराय प्रथम किस साम्राज्य के शासक थे? आपने कहा चोल। नहीं, वो होना चाहिए विजयनगर। विजयनगर। एक और प्रश्न था जहां आप गलत हो गई थी, वो था आशुतोष गवारिकर की कौन सी फिल्म 2016 बीसी में सेट है? पानीपत होगी। वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। ओके। ऑलराइट, तो आपने जीत लिए हैं 70,000 रुपए। जी सर। अब आप बताइए क्या करना चाहेंगे आप? आपकी 2 खोई हुई लाइफलाइंस हैं। आप चाहे तो उन्हें फिर से जीवित कर सकती हैं या ये 70,000 हम सीधे बैंक में डाल दें। सर मुझे जनता जनार्दन पे बहुत ज्यादा भरोसा है, तो मैं वो लाइफलाइन में जीवित करना चाहूंगी। तो ये 70,000 आपके, उसके एवज में जी, आप जी। अपनी लाइफलाइन जीवित करवाना जी चाहेंगे। सर। ओके, जी सर। कबीर महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार किया है। बहुत बहुत बधाई आपको दीपाली। सर आज के इस मौके पर 2 लाइन गाऊं मैं सर? जी जी अवश्य। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब
से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। धन्यवाद आपका। हो सकता है इसी जन्म में मुलाकात हो जाए। जी सर। कभी अवसर हुआ हमारा कि हम वडोदरा गए तो आप अपनी गाड़ी में हमको घुमाएंगी? जी सर, माय प्लेजर। बस। तो लेकिन भाई साहब ऐसा है कि अगर हम इनके साथ ड्राइव पे जाएंगे तो आप मत जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि हो सकता है कि देवी जी जो हैं वो कहें कि चलिए बहुत सुंदर जगह है, एक वीडियो करके एक रील बनाते हैं, एक गाना वाना गाया जाए, कुछ ऐसा नहीं हो सकता? तो हो सकता है कि नहीं? जी सर। ऑलराइट दीपाली जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 2 लाइफलाइन अब आपके पास जीवित है। जी सर। और आ रहा है 11वां प्रश्न। अब आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, टिकटिकी जी शांत हो गई। और जैसा कि आप जानती हैं कि अब यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं जी थोड़े सर। से और ज्यादा कठिन गंभीर हो जाते हैं। बहुत आराम से सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। जी सर। यह है 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। भारत में किस स्थान की 5 मंजिलों में से 4 के नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर हैं? 4 of the 5 floors of which place in India are named शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर एंड प्रकाश मंदिर? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, बी मणिकर्णिका घाट वाराणसी, सी कुतुब मीनार दिल्ली, डी हवा महल जयपुर। हवा महल में तो सर बहुत सारी मंजिलें हैं। मणिकर्णिका घाट मैंने देखा नहीं है, इसमें मंजिल होगी क्या नहीं पता नहीं मुझे। मीनाक्षी मंदिर देखा है सर, पर इसमें 5 मंदिर है। कुतुब मीनार में नहीं हो सकती, कुतुब मीनार में नहीं हो सकती। 5 मंदिर। सर ऑडियंस फुल लाइफलाइन। सोच लिया आपने? जी सर। क्या चल रहा था आपके मन में? सर मणिकर्णिका एक घाट है तो वहाँ पे ये मंजिलें नहीं हो सकती। हवा महल में तो बहुत सारी मंजिलें हैं सर, अब उसके नाम मुझे नहीं पता। और मीनाक्षी मंदिर तो एक मंदिर है जिसमें ये नहीं हो सकता। और कुतुब मीनार में ये नाम। तो आप एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? लाइफलाइन लेना चाहूँगी Okay. सर। ऑडियंस पोल आपने कहा? जी सर, ऑडियंस पोल। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस एक और बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, परसेंटेजेस आ गए हैं। ए 40% दिया है मीनाक्षी टेम्पल को, बी को दिया है 23, सी को 10 और डी को 27%। सर मैं फोन वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन भी यूज ऑलराइट, करूंगी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अपनी तीसरी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑलराइट दीपाली जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये हैं वो 3 नाम। मयंक त्रिवेदी हैं, चिंतन जानी और आकाश पटेल। सर आकाश पटेल। आकाश पटेल, ओके। कंप्यूटर महाशय, आकाश पटेल को वीडियो कॉल लगाया जाए।
आकाश पटेल जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? प्रणाम प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम सर। हमारी आवाज आ रही कि नहीं आपको? यस सर, आ रही है। ऑलराइट। आकाश जी, हमारे सामने दीपाली जी बैठी हैं, दीपाली सोनी, हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। इन्होंने लाइफलाइन ली है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी और 4 विकल्प देंगी, ABCD, और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर इसका उत्तर देना होगा उनकी सहायता के लिए। ठीक है? जी सर। ऑलराइट। दीपाली जी, आपका समय शुरू होता है अब। भारत में किस स्थान की 5 मंजिलों में से 4 के नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर है सर? ऑप्शन है मीनाक्षी मंदिर, कुतुब मीनार, मणिकर्णिका घाट या हवा महल। भारत में किस स्थान की 5 मंजिलों में से 4 के नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर, मणिकर्णिका घाट, कुतुब मीनार या हवा महल? सर कोई आइडिया है आपको? शायद नहीं श्योर, आई एम नॉट श्योर। तो एनी आइडिया? एनी आइडिया? मीनाक्षी मीनाक्षी सर। और उत्तर नहीं मिला। दीपाली जी, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। आप 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए जीत रही हैं। ये नो रिस्क क्वेश्चन है, यानी अगर आप गलत हो भी जाएंगे तो आप कुछ खोएंगे नहीं। खेलिएगा जरूर इसको। क्या लगता है आपको, कहाँ होना चाहिए? मुझे सर हवा महल जयपुर लग रहा है सर, लॉक कर दीजिए हवा महल। डी, हवा महल जयपुर पे ताला लगाया जाए। दीपाली जी, हमें क्या बताएं अब आपको? कैसा खेल खेला है आपने? इतनी जगह आपने सही उत्तर दिया और यहां आकर के भी आपने सही जवाब। वाह, क्या बात है। हवा महल का पिरामिडियल स्ट्रक्चर जो है अपनी खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें झरोखे कहा जाता है। इसमें 5 मंजिलें हैं। 5वीं मंजिल को हवा मंदिर कहा जाता है। ओके। शरद मंदिर है शरद ऋतु के त्योहार मनाने के लिए। रतन मंदिर, जहां कांच से काम किया गया था, जो रत्न से दिखते हैं। जी सर। विचित्र मंदिर है राजा, जहां प्रार्थना के लिए जाते थे। और प्रकाश मंदिर है, जहां बहुत रोशनी होती थी। ओके दीपाली जी, आपके सामने अब आएगा 12वां प्रश्न। जी सर। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। जी सर। पिछला प्रश्न जो था वो नो रिस्क वाला था। अब जो है इसमें रिस्क है। रिस्क मतलब ये कि अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो 12,50, नहीं दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे अब 3,20 पे। जी सर। 6,40 आप जीत रहे हैं। आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं। जी सर। 6,40 आप जीतिएगा। जी सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जलवायु परिवर्तन की जागरूकता के लिए अनुसंधान भवन में स्थापित की गई भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस संगठन के मुख्यालय में स्थापित है? India's largest climate clock is installed at Anusandhan Bhavan, the headquarters of which organization, to raise awareness about climate change? और आपके विकल्प आपके सामने रखता हूं। A, DRDO, B, CSIR, C, BARC, D, ISRO, ISRO।
आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। अगर आप इसका उत्तर जानती हैं और सही हो गया तो 1250 मिलेगा, गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। मुझे सर बी या डी में थोड़ा कंफ्यूजन है। बी या डी, इसरो या CSIR। आई विल क्विट सर। उत्तर नहीं मालूम? जी सर। ओके, ये आपका आखिरी निर्णय है, आप क्विट कीजिएगा? जी सर। ऑलराइट। दीपाली जी, आप 6,40,000 जीत रहे हैं और क्विट करना चाह रहे हैं। हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। वेल प्लेड दीपाली जी। तो इनकी जीती हुई धनराशि को हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर भी आ गया, धनराशि यहाँ पर आएगी। ये है 6,40,000। 6,40,1 2 3 4 6,40,000। ओके दबाया, कंफर्म किया और 6,04,000 बैंक में पहुंच गया आपको। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, यहाँ से विदाई लेने से पहले दीपाली जी, हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता है उनको सही उत्तर बताया जाए। किसी एक को गेस कीजिए। सर DRDO ए। DRDO जी। ए, DRDO पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है CSIR, अनुसंधान भवन। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का ये मुख्यालय है। और ये घड़ी जो है हमें याद दिलाती है कि हमारे ग्रह को बचाने के लिए समय अत्यंत बहुमूल्य है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये घड़ी जो है ये एक सीख दे रही है हम सबको। ओके, तो एक बार फिर दीपाली जी के लिए हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और आपका समय आगे भी इसी तरह से आगे जीवित रहे। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर तरीके से आप खेलिए। आइए इधर से आपके